Hey everyone, this is another video of our Brokra series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla the capital, and in this video we will continue discussing important questions of Shimla the capital, and this is also the last video of questions of Shimla the capital. So let's start. First question is, where in Shimla the trial of Gandhi ji's killer was conducted? सवाल में पूछा गया है कि शिमला की किस जगह पर गांधी जी के हत्यारों का ट्रायल कंडक्ट करवाया गया था. ऑप्शंस आर यूनाइटेड सर्विसेज क्लब, पीटर हॉफ, वाइस रीगल लॉज, नन ऑफ दिस. तो इन तीन जगहों में से किस जगह पर जो है गांधी जी के किलर्स का ट्रायल कंडक्ट करवाया गया था, या इन तीनों में से किसी भी जगह नहीं करवाया गया था. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पीटर हॉप. पीटर हॉप में जो है गांधी जी के किलर्स का ट्रायल कंडक्ट करवाया गया था, और इन्हें जो है जितने भी कन्विक्ट थे उन्हें कहाँ रखा गया था, उन्हें बालूगंज के जेल में के लॉकअप में रखा गया था. ट्रायल के बाद जो है इन्हें बालूगंज के जो लॉकअप है, जेल है, वहां पर रखा गया था, और पीटर हॉप में इनका ट्रायल हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन विच वेन्यू ऑफ शिमला द प्लानिंग फॉर चंडीगढ़ वाज डन इन 1953? सवाल में पूछा गया है शिमला के किस स्थान पर जो है चंडीगढ़ की प्लानिंग की गई थी 1953 में. डन किया गया था उस फाइनल प्लानिंग को शिमला की किस जगह पर चंडीगढ़ की फाइनल प्लानिंग को डन किया गया था 1953 में. ऑप्शंस आर पीटर हॉफ, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब, ऑकलैंड हाउस, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएस क्लब. यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में जो है 1953 में जो है चंडीगढ़ का प्लान फाइनल किया गया था, डन कर दिया गया था. ये शिमला में बनाया गया था चंडीगढ़ का प्लान, और जहां ये प्लान फाइनलाइज किया गया था ये 1953 की बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ करंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेक्रेटरीट बिल्डिंग? सवाल में पूछा गया है कि पुराना नाम क्या है हिमाचल प्रदेश की, जो अभी के हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उनकी जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है उसका पुराना नाम क्या है. ऑप्शंस आर एलर्जली, शांति कुटीर, चार्ल्सटन, नन ऑफ दीज. तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सेक्रेटरीट बिल्डिंग का पुराना नाम क्या है? एलर्जली, शांति कुटीर, चार्ल्सटन, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एलर्जली. एलर्जली जो है पुराना नाम है हिमाचल प्रदेश की जो करंट सेक्रेटरीट बिल्डिंग है. एलर्जली इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हिमाचल धाम बिल्डिंग विच was the headquarter and secretariat of the province currently serving as the building of? सवाल में पूछा गया है कि जो हिमाचल धाम नाम की बिल्डिंग थी जो कि पहले जो है हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट थी प्रोविंस प्रांतीय और सरकार का, वो इस समय किस बिल्डिंग के रूप में है? ऑप्शंस आर आर्मी हेडक्वार्टर है वो करंट में, आकाशवाणी भवन है, या कोई होटल है, या टूरिस्ट डिपार्टमेंट है. करंटली सर्विंग एज द बिल्डिंग ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर, आकाशवाणी भवन, होटल, या टूरिज्म डिपार्टमेंट. पुराना नाम जो था, पहले नाम था हिमाचल धाम, और ये पहले हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट थी प्रांतीय सरकार की. तो इस समय ये किसकी बिल्डिंग है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आकाशवाणी भवन. तो इस समय ये आकाशवाणी भवन की बिल्डिंग है. तो देखिए जो ये बिल्डिंग है हिमाचल धाम है, इसका इतिहास बहुत बड़ा है. हिमाचल धाम बनने से पहले ये ब्रिटिश राज में जो है फॉरेन ऑफिस बिल्डिंग थी ब्रिटिश राज में, और उसके बाद जो है 1957 में 5 मई 1957 में इसमें आग लग जाती है, जिसके बाद फिर से इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है और फिर इसे नाम दिया जाता है हिमाचल धाम, और उसके बाद हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट बन जाती है प्रोविंस गवर्नमेंट की, और अभी ये आकाशवाणी भवन के रूप में है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ इंडो पाकिस्तान समिट आफ्टर द 1971 वॉर वर हेल्ड एट दी. सवाल में पूछा गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी मीटिंग्स थी इंडो पाकिस्तान समिट की 1971 के वॉर के बाद, वो किस जगह पर हुई थी? वो शिमला में हुई थी, तो शिमला के किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शंस आर एलर्जली एंड बानसकोट, रॉथली कैसल एंड बानसकोट, एलर्जली एंड वाइसरीगल लॉज, एंड नन ऑफ दीज. तो किस जगह पर ये जो सबमिट हुई थी 1971 वॉर के बाद, इंडो पाक वॉर के बाद? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एलर्जली एंड बानसकोट. ये यहाँ पर जो ये डेलीगेशंस की जो मीटिंग हुई थी ये एलर्जली और बानसकोट में हुई थी. जो बानसकोट है उसे उस समय हिमाचल भवन भी कहा जाता था. हिमाचल भवन, बानसकोट तो इसे जो है ब्रिटिश राज में कहा जाता था, आगे जाकर इसे हिमाचल भवन का नाम दे दिया जाता है. तो लजली और बानसकोट यानी कि हिमाचल भवन में ये डेलीगेशन की सबमिट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द बानसकोट विच सर्व्ड as the residence of Commander-in-Chief of the Imperial Army and Lieutenant Governor of Eastwhile Punjab is now temporary residence of the. सवाल में पूछा गया है, यहाँ टेंस आ गया है, डेंस स्पेलिंग मिस्टेक है. तो सवाल में पूछा गया है कि जो बानसकोट था, जो कि पहले कमांडर इन चीफ ऑफ इंपीरियल इंडियन आर्मी भी थे, सॉरी उनका रेजिडेंस भी था कमांडर इन चीफ का, और बाद में जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्टवाइल पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका रेजिडेंस भी था, वो इस समय जो है किसका टेम्पररी रेजिडेंस है? बानसकोट.
और ऑप्शंस आर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ हिमाचल, नन ऑफ दीज। तो ये किसका टेम्पररी रेजिडेंस है इस वक्त करंटली? बानसकोट की यहाँ बात हो रही है। जो पहले कमांडर इन चीफ का रेजिडेंस भी था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट रॉयल पंजाब का भी था, और इस समय ये किसका टेम्पररी रेजिडेंस है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बानसकोट जो है इस वक्त टेम्पररी रेजिडेंस है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर इज अ टनल नेम विक्ट्री टनल इन शिमला विच वॉज कमेंस्ड इन 1945 टू कमेमोरेट दी। सवाल में पूछा गया है कि विक्ट्री टनल है शिमला में, एक विक्ट्री टनल है शिमला में जो आप सभी को पता है। तो ये जो है ये कब बनाई गई थी, कब इसका उद्घाटन किया गया था? 1945 में किया गया था। टू कमेमोरेट यानी कि किस खुशी में ये विक्ट्री टनल जो है बनाई गई थी? ऑप्शंस आर विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेज इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन एंग्लो गुरखा वॉर, या नन ऑफ दीज। There is a tunnel named Victory Tunnel in Shimla which was commenced in 1945 to commemorate the तो विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेज इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन एंग्लो गुरखा वॉर, नन ऑफ दिस। तो ये किस खुशी में बनाई गई थी विक्ट्री टनल? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेज इन दी वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो अलाइड फोर्सेज थी जिसमें ब्रिटेन भी था, द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी जीत की खुशी पर जो है विक्ट्री टनल बनाई गई थी शिमला में, जो आप सभी को पता है विक्ट्री टनल। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिमाचल फर्स्ट एंड कंट्रीज थर्ड टूलिप गार्डन इज दी। सवाल में पूछा गया है कि हिमाचल का पहला और जो देश का तीसरा टूलिप गार्डन है वो कौन सा है? ऑप्शंस आर क्रैगनैनो टूलिप गार्डन, मशोबरा टूलिप गार्डन, कुफरी टूलिप गार्डन, नन ऑफ दीज। तो कहाँ कौन सा ये टूलिप गार्डन है जो कि हिमाचल का पहला टूलिप गार्डन है और देश का तीसरा टूलिप गार्डन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रैगनैनो टूलिप गार्डन। शिमला के जो क्रैगनैनो, शिमला से थोड़ी दूरी पर क्रैगनैनो में एक टूलिप गार्डन है जो हिमाचल का पहला टूलिप गार्डन है और देश का तीसरा टूलिप गार्डन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें हमने स्पेसिफिकली शिमला सिटी पर, शिमला सिटी की वास्ट हिस्ट्री पर फोकस किया और इससे रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो इसके साथ ही शिमला द कैपिटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन यही खत्म हो जाती है।